28 नवंबर 1967 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब में ऐसे सिग्नल मौसूल होते हैं जो कि बिल्कुल अलग थे। ऐसा महसूस होता था कि ये सिग्नल्स किसी एलियन के भेजे गए हैं जो कि हमसे राब्ता करना चाहते हैं। उस वक्त लैब के अंदर मौजूद डॉक्टर एंटोनी हैविश का ये कहना था कि जब ये सिग्नल्स मौसूल हुए तो सब हैरान थे क्योंकि ये सिग्नल्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई एलियंस हमसे राब्ता करना चाहते हैं और इन सिग्नल्स के अंदर कोई ना कोई मैसेज मौजूद है। चुनाचा उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये सिग्नल्स हमारी दुनिया से ही कहीं से आ रहे हैं। शायद हो सकता है कि किसी और लैब के थ्रू आ रहे हैं या फिर हो सकता है कि हमारे करीबी चांद वगैरह की तरफ से रिटर्न हमारी तरफ सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन जब तमाम तहकीकात नाकाम रही और हासिल कुछ ना हो सका तो फिर फाइनली यही फैसला किया गया कि शायद ये सिग्नल्स किसी खला में एलियंस की तरफ से हमारी जानिब आ रहे हैं। चुनाचा इस पर पूरी तहकीक की गई और फिर ये सोचा गया कि ये भी हो सकता है कि ये सिग्नल्स किसी डेड स्टार के हों। चुनाचा अरेसिबो की रेडियोस्कोप का रुख उसी जानिब कर दिया गया और क्रैब नेबुला को बगौर जायज़ा किया गया क्या इसके अंदर कोई डेड स्टार मौजूद है, क्योंकि ये नेबुला एक स्टार की मौत के बाद वजूद में आया था। जब इसके ऊपर मुकम्मल तहकीक की गई, काफ़ी गौर किया गया तो उसके अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स मौसूल हुए जो सिग्नल्स एंटोनी हैविश ने नोट किए थे। बिल्कुल इसी तरह के सिग्नल्स उस क्रैब नेबुला में से भी आ रहे थे। चुनाचा इस बात से यही जाहिर हुआ कि हमारी कायनात में पल्सर स्टार का भी वजूद होता है जो कि पल्सिस की सूरत में सिग्नल्स को छोड़ते हैं। अगर आप पल्सर स्टार को देखेंगे तो इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा ब्लिंक हो रही होती है। ये इतने तेज़ घूम रहा होता है कि ये एक सेकंड में बहुत सारे चक्कर घूम लेता है और इसकी रोशनी मुसलसल फ्लैश लाइट की तरह जल बुझ होती रहती है, जिससे आपको यूनिवर्स के अंदर अलग ही दिखेगा कि ये पल्सर स्टार है, क्योंकि इसकी लाइट मुसलसल अप एंड डाउन होती रहती है बिल्कुल एक पल्स की सूरत में। ये सितारों की मौत के बाद पैदा होते हैं, लेकिन सितारों की मौत के बाद तो ब्लैक होल भी वजूद में आते हैं। तो ये पल्सर स्टार क्यों वजूद में आते हैं? इस कायनात के अंदर जो सितारा सबसे बड़ा साइज में होता है, जब वो अपनी उम्र को पूरी कर जाता है तो वो एक धमाके से फट जाता है। फटने के बाद वो एक सुपर नेबुला की सूरत इख्तियार कर जाता है और उसके बाद एक ब्लैक होल बन जाता है। जबकि दरमियाने दर्जे का सितारा जब अपनी उम्र पूरी करता है वो भी एक सुपर नेबुला बनता है, लेकिन उसके बाद वो एक पल्सर स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है। मतलब कि एक पल्सर स्टार का डायमीटर 10 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है। इस 10 मीटर के पल्सर स्टार का जो मैस होगा वो एक सन के बराबर होगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका मैस कितना ज़्यादा होता है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत ज़्यादा छोड़ता है। जैसा कि हमारी दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब ये छोड़ रहा था तो वो बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हो रही थी, जिससे अलग ही लग रहा था कि कोई नॉर्मल सितारा हमें सिग्नल नहीं दे रहा है। इसकी यही ख़ास बात है कि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हटकर है दूसरे स्टार से और ये अपनी अलग ही मैग्नेटिक फील्ड रखता है और इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब सवाल ये है कि हमारा सूरज भी अपनी जब उम्र पूरी कर जाएगा तो क्या एक पल्सर स्टार की शक्ल इख्तियार कर पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पल्सर स्टार दरमियाने दर्जे के सितारे बनते हैं और ब्लैक होल बहुत बड़े सितारे बनते हैं, लेकिन हमारा सूरज इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत ही छोटा सा है। तो इन केस जब ये अपनी उम्र पूरी कर जाएगा तो ये एक वाइट ड्वार्फ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, नॉट पल्सर स्टार। पल्सर स्टार को न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। दरअसल न्यूट्रॉन स्टार इसको इसलिए कहा जाता है, ये जो न्यूट्रॉन स्टार होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये न्यूट्रॉन से ही एक तरीके का बना होता है, तो इसलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। खला के अंदर जो रूल्स हैं बहुत हटकर हैं। अगर आप दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का मास देखेंगे या वज़न को देखेंगे तो उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होगा और साइज़ बड़ा होगा तो उसका मैस भी ज़्यादा होगा, लेकिन खला के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स के अंदर अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसका मैस भी ज़्यादा हो सकता है,
कम भी हो सकता है, जैसा कि पल्सर स्टार। साइज में ही बहुत छोटे होते हैं लेकिन मैस इनका इतना ज़्यादा होता है। एक ऐसा सितारा जिसका डायमीटर सिर्फ 10 किलोमीटर है, वो सन के मैस जितना बराबर होगा, यानी इतना ज़्यादा मैस। अब आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।